बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। आज बात करेंगे इसराइल की दहशतगर्दी में शिद्दत आ चुकी है। और दूसरी खबर है तरीके इस्तेकाम पाकिस्तान का जलसा लाहौर में, उस पर बात करेंगे। और जमात इस्लामी ने जो इस्लामाबाद में गजा के हक में एहतजाज किया उस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसराइली दहशतगर्दी। इसराइली दहशतगर्दी में शिद्दत बढ़ती चली जा रही है, वहशियाना बमबारी है। फलस्तीनियों की नस्ल कशी के लिए वाइट फास्फोरस का इस्तेमाल किया जा रहा है और शदीद बमबारी से सैकड़ों लोग दोबारा बमबारी किए शहीद हो चुके हैं। ये बाकायदा एक नस्ल कुशी का प्रोग्राम है और इतने बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। आप देखें कि इसराइल अक़वाम आलम की भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। देखें, जब आप दुनिया में जब ममालिक दोहरा मेयार करे रखेंगे तो फिर इसी तरह होगा। अब देखें, दुनिया के जो बड़े ममालिक, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनमें से कई ममालिक जो हैं वो इसराइल की बैक पे खड़े हैं, जिसकी वजह से इसराइल जो है वो अपनी मनमानियाँ कर रहा है और हर तरीके से ये रोंदना चाह रहा है फ़लस्तीनियों को। और ये चाहते हैं कि वो एक फ्लैट ज़मीन बन जाए और उस पर अपनी मर्जी से जो थर्ड टेंपल है, इस पर मैं एक व्लॉग करूंगा कि थर्ड टेंपल इनके लिए क्यों ज़रूरी है। इस पर मैं आपको बताऊंगा इनका जो मजहबी अकीदा है वो है क्या, ये किस प्लान के तहत ये कर रहे हैं। लेकिन अब तक देखें आपके फ़लस्तीनियों को जिस तरह से उनको जुल्म और बर्बरियत का शिकार किया जा रहा है, वो एक अजीब सी सूरत बन चुकी है। आप देखें कि फ़लस्तीनियों गजा के इर्द गिर्द उन्होंने जैमर लगाकर जदीद टेक्नोलॉजी से फ़लस्तीनियों का दुनिया से राब्ता मुनक़ता कर दिया है। ना बिजली है, ना वहाँ पर ईंधन पहुँच रहा है। पूरी दुनिया इस बात को तस्लीम भी कर रही है, लेकिन इसराइल पर प्रेशर ना अमेरिका डाल रहा है ना बरतानिया डाल रहा है। और ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि ये वो लोग हैं, ये वो ममालिक हैं, इनकी हुकूमतें, जहाँ की अवाम की मैं बात नहीं कर रहा, यहाँ के हुक्मरानों की बात कर रहा हूँ। अवाम तो मुजाहरे भी कर रही है, अवाम जो है वो इंसानी हकूक़ को सबसे पहले देखती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इनकी हुकूमतें, इनकी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस जुल्म और बर्बरियत में बराबर की शरीक है। और ये अमेरिका और बरतानिया ख़ासकर ये बैक कर रहा है इसराइल को, जिसकी वजह से वो मुकम्मल, जिसे कहते हैं कि बिखरा पड़ा है और वो किसी को नहीं देख रहा। और जो जुल्म हो रहा है जंगी जराइम की, उसे परवाह नहीं है। ख़वातीन और बच्चों, और आप देखें कि उनकी सबसे ज़्यादा आबादी जो फ़लस्तीन की है वो 17 साल से के करीब नौजवानों की है। तो आप देखें कि किस तरह नस्ल कशी का प्रोग्राम बनाया गया है और वो दंदना रहे हैं और वहशियाना बमबारी, और पूरे इर्द गिर्द इन्होंने वो मुकम्मल बंद किया हुआ है। और अक़वाम आलम है खामोश है, उम्मत मुसलमा है वो बयानात की हद तक रह गई है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बदकिस्मती है। और ये जब तक मुसलमान इस पर कोई खुलकर स्टैंड नहीं लेते तो ये बर्बरियत रुकने का नाम नहीं लेगी। बेशक चाइना और रूस जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने करारदाद भी वीटो की, लेकिन मुसलमानों को भी सोचना होगा, इनको मुकम्मल तौर पर बाइकाट करना होगा इनका। ये पेट्रोल और गैस ही सिर्फ बंद कर देना यूरोप की, तो यूरोप इनके पाँव पकड़ कर इन्हें कहेगा कि जनाब इसराइल को कि ये वापस जहाँ पर रुक जाओ। लेकिन ये फैसला उम्मत मुसलमान के लीडरान ने करना है, देखे करते हैं कि नहीं करते। और दूसरा, जो अल-कासम ब्रिगेड है, उन्होंने कहा इसराइली फ़ौज के साथ गजा के शिमाली मशरक़ी इलाके में झड़पें हो रही हैं, लेकिन इसराइल को टफ टाइम मिल रहा है, इसीलिए वो नीचे कार्रवाई करने की बजाय ज़मीनी कार्रवाई वो बमबारी कर रहा है ताकि पूरा स्ट्रक्चर तबाह हो जाए। देखें आगे बनता क्या है, मुस्लिम उम्मा कब जागती है मुकम्मल तौर पर। अगर मुस्लिम उम्मा सिर्फ इस वाले से जाग जाए और मुकम्मल बाइकाट कर दे इनको, तो ये घुटनों के बल आ जाएंगे। और दूसरी खबर ये है कि पीटीआई के हवाले से कि जहांगीर तरीन भी जो है ना वो तहरीक इंसाफ के हवाले से ही बात कर रहे हैं कि इनकी सियासत जो है, जितनी जमातें हैं अब रह गई हैं, वो उनकी सियासत तहरीक इंसाफ और इमरान खान से शुरू होती है और इमरान खान पर ख़त्म होती है। और ये देखें कि इन सियासतदानों के पास कुछ नहीं रह गया है सिवाय इमरान खान के। आज जहांगीर तरीन ने जो मीनार पाकिस्तान में जलसा किया उसके बारे में बाद में बताता हूँ वहाँ किया क्या गया, लेकिन उन्होंने वहाँ पर किया है कि पीटीआई का नया पाकिस्तान बनाने का अधूरा मिशन पूरा करेंगे।
यानी कि इनके पास और कुछ नहीं है बोलने के लिए, ना इनके पास कोई मंशूर है ना कुछ है। वही चीज़ें जो इमरान खान कह रहे, ये इमरान खान से हटकर इनके पास मामलात ही नहीं है कि ये बात कर सकें, यहाँ तक इनकी पोजीशन है। और रही जलसे की बात, तो जलसे की वीडियोस जो है जलसा शुरू होने से पहले वो मंजर आम पर आ चुकी हैं, सोशल मीडिया पे वो लोगों ने फेंकी हुई हैं वीडियोस, और साफियों ने भी बहुत सारे क्लिप रिकॉर्ड किए, और उसमें बताया गया कि देखा जा रहा है कि जनाब ख़वातीन को पहले पैसे रिसीव कराए जा रहे हैं और फिर बाद में वो जलसे में जाएंगे। अरबा रुपया सिर्फ इस बात पे खर्च कर दिया गया है। मुस्लिम लीग नून का जलसा भी आप देख लें, अरबों रुपया खर्च किया गया, गूगल तक पर ऐड चले मियाँ साहब की वापसी पर, ठीक है। इसी तरह जहांगीर तरीन साहब ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो बनाई है उसके लिए जो सब कुछ किया, पैसे देकर मजदूर बुलाए गए और वो सारा जलसा आपने किया, वो भी बहुत बड़ी तादाद में खाली भी था। फिर ऐन वक्त पर जब लोगों को पैसे रिसीव किए करवाए गए, फिर उनको वो जलसा गाह में गए मजदूर लोग, ज़ाहिर है लोगों की मजबूरियों से, लेकिन इससे वोट तो नहीं आपको मिलेगा ना। सवाल ये बनता है कि आपके पास अपनी क्या ऐसी चीज़ है जो आप अवाम को दिखाएं और अवाम आपके नज़रिए के साथ खड़े हों या आपके बयानिए के साथ खड़े हों। इसी वजह से आप देखें कि पीपल्स पार्टी ने इस पर यू टर्न लिया है और खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि हमने जो हुकूमत गिराई, हम बाकायदा कौम से माफ़ी मांगते हैं। ये खुर्शीद शाह साहब ने ऐसे नहीं टीवी पर आकर बयान दिया, ऐसे नहीं बात की। इसका मतलब ये है कि इनकी सियासत ख़त्म हो चुकी है इस टाइम। अगर जेन्युइनली तौर पर अगर उन्होंने माफ़ी मांगी है तो उसका खैर मकदम करना चाहिए। अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहना चाहिए। तहरीक इंसाफ को चाहिए कि बाकी कोई और चीज़ नहीं, इलेक्शन साफ और शफाफ पर यह बातचीत करनी चाहिए, और ये बातचीत इमरान खान भी हक में है, इसलिए तहरीक इंसाफ ने भी इसका खैर मकदम किया है। तहरीक इंसाफ की ज़ैली जो नीचे है ना, कोर कमेटी के नीचे लोग, उन्होंने इसको खुशाइंद कहा है और उन्होंने इसको सराहा है। तो जलसे के वाले से आपने देख लिया कि जो मामलात हैं वो आपके सामने आ गए हैं कि किस तरह जलसे कर रहे हैं। एक इमरान खान को आप अकेला सिर्फ छोड़ें और उन्हें कहें कि भाई यहाँ से वहाँ तक आपने पैदल जाना है, तो आप देखें कि अवाम का जमे गफीर होगा, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे इनको नज़र आ गया है, लेकिन फिर भी ये अगर अब भी होश के नाखून नहीं लेते कि अवाम किसके साथ जुड़ी है, किसके नज़रिए के साथ खड़ी है, ऐसे ना बयानिए बनते हैं। इमरान खान को ये स्ट्रगल करते हुए 26-27 साल गुजर गए। इमरान खान ने वो भी दिन देखा जब 4-4, 5-5 लोग उनके साथ होते थे, और वो भी दिन अल्लाह ताला ने उनको दिखाया कि फिर लाखों लोगों का मजमा बगैर आवाज़ दिए उनके पीछे लब्बैक करता रहा है। ये भी हमारे सामने है। इसलिए आप कहें कि आप पैसे से सब कुछ कर लेंगे, पैसे से बयानिया बन जाएगा, तो ये मुमकिन नहीं है। और आखिरी खबर ये है कि जो जमात इस्लामी है उन्होंने एहतजाज किया गज़ा के हवाले से। इस्लामाबाद में जमात इस्लामी के कई रहनुमा गिरफ्तार कर लिए गए और एक कारकुन को तो हार्ट अटैक हो गया हिरासत के दौरान, और इंतज़ामिया ने डिप्लोमेटिक इंक्लियो के करीब जमात इस्लामी को गज़ा में मिलियन मार्च करने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप पुरअमन एहतजाज जमात इस्लामी कर रही है तो क्या हर्ज है इसमें? पुरअमन एहतजाज है, ना किसी को कुछ कहा जा रहा है, एक अपना मुसलमान भाइयों के हक में प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि उनके साथ ज्यादती हो रही है। पूरी दुनिया में आप देखें, लंदन में भी एहतजाज हुआ, न्यूयॉर्क में भी एहतजाज हुआ, वहाँ पाबंदियों के बावजूद फ्रांस में एहतजाज हुआ जिन्होंने पाबंदी लगाई हुई थी, लेकिन उनके लोगों ने एहतजाज किया। पुरअमन एहतजाज हक है हर इंसान का। तो ये चीज़ें जो है ना, ये चीज़ें हमें डाउटफुल करती हैं। उसकी वजह ये है कि सिर्फ और सिर्फ आप देखें कि गिनती की जमातें हैं 2-3 जिनको आप पूरी स्पेस दे रहे हैं। तरीके से काम पाकिस्तान पार्टी, उन्होंने जलसा किया आपके सामने, हम मुस्लिम लीग नून को पूरा रियासती प्रोटोकॉल। इसी तरह आप देखें कि इन्होंने सामने लाए उनको परवेज़ खटक साहब को, वो भी आपके सामने है, पूरा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। लेकिन जिधर अवाम जुड़कर खड़ी है वहाँ पर आप उनको बिल्कुल कहने के लिए जो अवाम की दिल की आवाज़ है उसको आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये ख़तरनाक है, क्योंकि ये मुल्क जो है वो अवाम इसका सरचश्मा है ताकत का। लेकिन अगर हम अवाम को ही नहीं
عوام की ही बात नहीं सुनेंगे, 24 करोड़ लोगों की दिल की आवाज़ नहीं सुनेंगे, जहाँ पर अक्सरियत खड़ी है, तो फिर यहाँ पर अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। आप जबरी तौर पर तो ये कर सकते हैं, लेकिन इस पर हमारे अरबाब इख्तियार को सोचना होगा कि जबरी तौर पर सारे काम नहीं किए जा सकते। क्योंकि आज आप देख लें कि जमात इस्लामी के साथ ये हुआ है। जमात इस्लामी ने कोई ऐसे चले तरीके इंसाफ के बारे में कहा जाता था कि साने 9 मई के हवाले से और दूसरे मामलात के हवाले से चले जी उन पर क्रैकडाउन था सॉरी। तो जमात इस्लामी पर तो ऐसी कोई नहीं है, और जमात इस्लामी तो होम्योपैथिक तरीके से कर रही है एहतजाज, लेकिन वो एहतजाज कर रहे हैं। क्या यहाँ पर अमेरिका या इसराइल का कंट्रोल है, जिसकी वजह से एहतजाज, ये पुरअमन एहतजाज भी नहीं करने दिया जा रहा फ़लस्तीनियों के हक़ में? तो ये एक सवालिया निशान है, और लोग ये सवाल बार बार पूछ रहे हैं कि निगरान हुकूमत क्या कर रही है, ये क्या तरीकाकार है। और यहाँ पर हमारे निज़ाम इंसाफ पर भी सवाल उठेगा, क्योंकि पहले ही सवालिया निशान तो निज़ाम इंसाफ पर उठे पड़े हैं, जैसे वो मियाँ साहब के आगे लेटे पड़े हैं, और बाकी आपके सामने है कि एक को बादशाह सलामत बनाया हुआ, बाकी तमाम को उनकी राया। तो ये सवालात जो हैं ये बहुत तंग करेंगे आगे जाकर, और जब इलेक्शन के दिन आएंगे तो लोग अपना गुस्से का इजहार वोट के ज़रिए करेंगे। इसलिए अभी से होश के नाखून लेने चाहिए मुस्लिम लीग नून को भी, और बाकी जो निगरान हुकूमत है इनको भी ये समझना चाहिए कि सदा आपने हुकूमत में नहीं बैठे रहना, आपने लोगों के साथ मिलना भी है, आपने निकलना भी है। फिर लोग आपके खिलाफ नारेबाजी करेंगे, फिर आप क्या करेंगे? जुल्म और जबर का माहौल एक हद तक रखा जा सकता है, उसके बाद उसने ख़त्म होना होता है। तो ये इस पर सोचना होगा हमें। और अगर पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है तो लोगों को आज़ादी इज़हार राय पर जो है उनका एहतराम करना पड़ेगा, चाहे उनकी राय गलत है या सही है। आप उनको अपने नज़रिए से साबित करें, दलील से साबित करें, वरना उन पर ऐसे वहशियाना तरीके से अगर आप तशद्दुद करके रोकेंगे तो फिर ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है, ये और किसी के लिए नुकसानदेह नहीं है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।